हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 201 ट्यूटोरियल है और इससे पिछली वीडियो में हमने क्रूड क्लास नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये उसका सेकंड ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम डाटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक क्लास बनाई थी डाटाबेस नाम से और उसके अंदर वहां पर हमने दो मेथड्स बनाए थे। एक था कंस्ट्रक्टर मेथड जिसके अंदर हमने डाटाबेस की कनेक्टिविटी की थी और एक था डिस्ट्रक्टर मेथड जिसके अंदर हमने डाटाबेस के कनेक्शन को क्लोज किया था। और इस वीडियो में हम डाटा को इंसर्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम एक नया मेथड बनाएंगे जिसको हम कहते हैं इंसर्ट मेथड। ये एक ऐसा मेथड होगा जिसको हम किसी भी डाटाबेस के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर कोई भी डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इस मेथड को यूज कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहां पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने PHP माई एडमिन ओपन करके रखा हुआ और यहां पर देखिए हमने एक डाटाबेस भी यूज किया है इसके अंदर जिसका नाम है टेस्टिंग। इसके अंदर एक टेबल बना हुआ स्टूडेंट नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओपन है। इसके अंदर बेसिकली 4 कॉलम्स हैं, आईडी, स्टूडेंट नेम, एज और सिटी। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसके अंदर हमने 5 रिकॉर्ड ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम और रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट मेथड बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी वही फाइल ओपन कर ली है जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, जिसका नाम था database.php, जिसके अंदर हम अपने डाटाबेस नाम की क्लास को क्रिएट किया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर एक कनेक्शन बनाया यहाँ पे, और नीचे एक डिस्ट्रक्टर मेथड था जिसके अंदर हमने कनेक्शन को क्लोज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी थी, मैं आपको उसके बारे में भी दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक प्राइवेट वेरिएबल लिया था जिसका नाम था कॉर्न और इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट की थी वो थी फॉल्स। अब जब हमने यहाँ पर एक कनेक्शन बना लिया तो अब हमें इसकी वैल्यू को ट्रू करना था, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये चेक किया कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तभी कनेक्शन की वैल्यू को क्लोज करे। तो हमने ट्रू तो किया ही नहीं, तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, इसको पहले ट्रू कर देते हैं। तो मैं इसी वाले पूरे वेरिएबल को यहां पर ट्रू कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर ये पिछली वीडियो में हमने मिस कर दी थी ये वाली लाइन, तो यहां पर अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम अपने इंसर्ट मेथड पे आते हैं। देखिए, जब भी हमने डाटाबेस के किसी भी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है तो हमारे को वहां पे दो चीजें चाहिए होंगी, एक है टेबल का नेम और एक है उसकी वैल्यूज। तो यहां पर हम एज ए पैरामीटर के लिए यूजर से दो चीजें लेंगे, एक तो होगा टेबल का नेम और एक उसकी वैल्यूज। तो यहां पर मैं दो पैरामीटर भी ले लेता हूं। सबसे पहले है टेबल के लिए, तो यहां पर मैं उसका नाम ले रहा हूं टेबल, मतलब कि यूजर यहां से सेंड करेगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तो टेबल का नेम सेंड करेगा और उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज डालनी है। तो वो वैल्यूज जो है वो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसके लिए हम यहां पर एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम एरे बना देंगे। ये देखिए, यहां पर मैंने पैरम्स नाम से, मतलब कि पैरामीटर नाम से एक एम्प्टी एरे बना दिया। अब यूजर जब भी इसे कॉल करेगा तो उसको यहां पर दो वैल्यूज भेजनी है। मैं एक बार इसे कॉल भी करके दिखा देता हूं आपको। तो मैं यहां पर गया, देखिए हमने इसे पिछली वीडियो में यहां पर फाइल इंक्लूड की थी database.php, जिसके अंदर हमारी क्लास बनी है और एक ऑब्जेक्ट भी बनाया था इस क्लास का। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके इस मेथड को कॉल कर लेता हूं। ये देखिए, अब सबसे पहले पैरामीटर हमारे को चाहिए वो है टेबल का नेम। तो यहां पर हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको चेक भी कराया था। और यहां पर अब हमारे को एरे की फॉर्म में एक वैल्यू भेजनी है, क्योंकि हमें यहां पर मल्टीपल वैल्यूज भेजनी है। तो उसके लिए मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लेता हूं और यहां पर मेरे को कॉलम के नेम के साथ वैल्यूज भेजनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पहले वाले कॉलम का नेम ले रहा हूं जिसका नाम है स्टूडेंट नेम। ये देखिए, यहां पर हमारे पास पहले कॉलम का नेम हो गया स्टूडेंट नेम। अब इसकी हमारे को वैल्यू भी भेजनी है, तो यहां पर मैं इस तरह करके और यहां पर इसकी एक वैल्यू डाल देता हूं, बाय डिफॉल्ट कोई भी एक वैल्यू। जैसे मैं ले रहा हूं जैसे राम कुमार, एक स्टूडेंट का नेम है जिसको मेरे को वैल्यू को इंसर्ट करना है। अब इसी के साथ मेरे को उसकी एज भी देनी है, तो उस कॉलम का नेम है एज और इसकी भी मैं वैल्यू सेट कर देता हूं जैसे 20। और इसके बाद लास्ट कॉलम जो है वो है सिटी और इसकी वैल्यू जैसे मैं दे रहा हूं गोवा। ये देखिए, तो यहां पर हम इस तरीके से जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस तरीके से हम वैल्यू भेजेंगे। अब इसके बाद मैं दोबारा से अपने इसी क्लास के अंदर आता हूं। अब यहां पे देखिए, यहां पर अब ये दोनों वैल्यूज हमारे को मिल जाएंगी। सबसे पहले मिलेगा टेबल का नेम। अब हमें यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि यूजर ने जो सा भी टेबल नेम को यहां पे सेंड किया है एज ए पैरामीटर वो ठीक भी है कि नहीं।
मतलब कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं इस डाटाबेस के अंदर। तो उसको चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक इफ की कंडीशन बना लेते हैं और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चेक करना है ये टेबल नेम जो यूजर ने सेंड किया है वो ठीक भी है कि नहीं। तो यही काम हमें सारे मेथड्स में भी करना पड़ेगा, अपडेट में भी, डिलीट में भी और सिलेक्ट में भी। तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक कॉमन एक मेथड बना लूँ जिसके अंदर मैं टेबल को चेक करूँ। तो देखिए मैं उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं नीचे जाकर यहाँ पर सिलेक्ट के बाद यहाँ पर एक कॉमन मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ टेबल एग्जिस्ट। तो ये जो होगा ये एक प्राइवेट मेथड होगा क्योंकि यूजर इसे डायरेक्टली बाहर कॉल नहीं कर सकता। फंक्शन और इसका नाम मैं रख रहा हूँ टेबल एग्जिस्ट। अब यहाँ पर जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम एक टेबल का नेम सेंड करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर उसके लिए एक वेरिएबल ले रहा हूँ टेबल, और इसके अंदर आकर सबसे पहले हमें एक क्वेरी चलानी है कि जो भी यूजर ने टेबल सेंड की है वो डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो देखिए क्वेरी के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीक्वल नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं एक क्वेरी लिखूंगा। तो यहाँ मैंने डबल कोट्स ले लिए और यहाँ पर मैं सीक्वल की एक क्वेरी लिखने वाला हूँ, शो टेबल्स फ्रॉम, यहाँ पे आएगा हमारे डाटाबेस का नेम जिसके अंदर से हमारे को टेबल देखने हैं। तो देखिए ऊपर एक वेरिएबल हमने लिया था शुरुआत में डीबी नेम, इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिसके अंदर आप देख भी रहे हैं टेस्टिंग नाम से एक डाटाबेस का नेम है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ दिस, क्योंकि यहाँ पर मेरे को डाटाबेस का नेम पास करना है तो वो है डीबी नेम। तो यहाँ से मैं ये डॉलर हटा देता हूँ और इसके बाद कौन से वाले टेबल का नेम, देखिए जो यूजर ने यहाँ से सेंड किया है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लाइक और यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा के हमारा जोन सा भी ये वेरिएबल का नेम है इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये देखिए तो ये हमारी सीक्वल की कमांड रेडी हो चुकी है। अब इस सीक्वल की कमांड को मेरे को रन भी करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ जैसे टेबल इन डीबी। तो यहाँ पर अब हम इसे कमांड को चलाना है। तो कमांड को चलाने के लिए हमारे पास एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं क्वेरी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नेम लूंगा। तो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर बना रखा है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, उसका नाम है माई सीक्वली और मेथड का नाम है क्वेरी क्योंकि हमने डाटाबेस की क्वेरी को रन करना है और जो हमारी क्वेरी किस वेरिएबल के अंदर है उसका नाम है सीक्वल। तो इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब इसके बाद अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो मेरे को इसे चेक भी करना है कि ये क्वेरी रन हुई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये पास कर देता हूँ वेरिएबल। इसका मतलब है कि क्वेरी अगर रन हो चुकी है तो ये इस वाली इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर इसे सिंगल रिकॉर्ड भी मिला है, मतलब कि अगर इस नाम का अगर इसको टेबल मिल जाएगा तो इसको यहाँ पर एक सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा। अगर इसको एक सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा तो उसके लिए भी हमें को यहाँ पे चेक करना है एक इफ कंडीशन लगा के। देखिए मैं इसी वाले वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ जिसका नाम है डीबी, टेबल इन डीबी, और यहाँ पे एक मेथड कॉल करूँगा इसका जिसका नाम है नमरोज। और अगर इसकी वैल्यू 1 है, मतलब कि उसको एक ही टेबल मिलेगा, तो उसकी अगर वैल्यू 1 होगी तो ये इस वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर इससे ये नहीं मिलता तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये देखिए अब इस वाली कंडीशन में तो तब आएगा जब इसको टेबल मिला ही नहीं, तो हमें यूजर को बताना भी पड़ेगा कि भैया ये टेबल जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना एक फंक्शन ले लेता हूँ एरे अंडरस्कोर पुश। मैंने आपको ऊपर स्टार्टिंग में ही दिखाया था, यहाँ पर हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर एक वेरिएबल लिया था रिजल्ट नाम से जिसके अंदर हमने एक एरे स्टोर कराया था एम्प्टी एरे। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि जो भी रिजल्ट होगा, चाहे वो एरर है चाहे प्रॉपर रिजल्ट है, वो हम इसी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर जो भी मैसेज हमने शो करना है उसको हम इसी वाले वेरिएबल के अंदर पुश करेंगे क्योंकि एक एरे। ये देखिए ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया जिसके अंदर हमने वैल्यू को पुश करना है। और कौन सी वैल्यू है, पहले हमें बताना है टेबल का नेम जो यूजर ने यहाँ से सेंड किया है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी के साथ कॉन्कैटिनेशन देके यहाँ पर एक मैसेज भी शो कर देता हूँ कि ये वाला टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस। देखिए डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस डाटाबेस, पहले टेबल का नेम आ जाएगा, फिर उसके साथ ये मैसेज शो हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न फॉल्स। अब ये रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स का क्या मतलब है, देखिए जब भी हमने इस मेथड को कॉल किया जिसका नाम है टेबल एग्जिस्ट,
तो हम इसे इफ कंडीशन के अंदर चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे को दो ही वैल्यू चाहिए, या तो ट्रू या फॉल्स। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ दिस, और उस टेबल का नेम हमने क्या रखा है, टेबल एग्जिस्ट। और यहाँ पर हमने जब इस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें टेबल भी पास करना है। तो हमारा टेबल का नेम यहाँ से हमारे को मिल रहा है, ये देखिए। अब जो भी यूज़र इंसर्ट के टाइम पे टेबल डालेगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, और ये चेक करके बताएगा कि ये टेबल डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ जाती है तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और अगर नहीं करती तो यहाँ पर एल्स पार्ट भी बना लेते हैं इसका, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जब ट्रू में आ चुका है तो हमारे को ये जो डाटा इसने भेजा है इस वाले टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। तो हमारी एक सीक्वल की कमांड बनेगी। तो यहाँ पर मैं सीक्वल लिख लेता हूँ, और वो होगी इंसर्ट की कमांड। तो वो होती है इंसर्ट इनटू, उसके बाद आता है हमारा टेबल का नेम। तो यहाँ पर हमारे को टेबल का नेम मिल रहा है। फिर आती है यहाँ पर राउंड बेसिस के अंदर उसके कॉलम के नेम। तो कॉलम के नेम कैसे उठाने हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आएगी वैल्यूज़, और फिर राउंड ब्रेसेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी उसकी वैल्यूज़। तो अब हमारे को यहाँ पर ये पैरामीटर मिल रहा है। इसको मैं आपको यहाँ पर प्रिंट आर करके दिखाता हूँ क्योंकि एक एरे है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर है लाइन नंबर 33 पे, करली ब्रेसेस का दिखा रहा है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 33 से पहले हमने इस लाइन को क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पे फाइल को सेव किया, और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। फिर एक एरर आ रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है सिंटेक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पर लाइन नंबर 61 पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। 61 लाइन नंबर, यहाँ पर 61 पे तो कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ है। देखिए 60 लाइन पे भी हमने लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया, ये देखिए। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ का रिफ्रेश, ये देखिए। जो भी यूज़र ने यहाँ पर डाटा भेजा था इंसर्ट करने के लिए वो हमारे को इस फॉर्म में मिल रहा है, एक एरे की फॉर्म में। अब हमारे को क्या चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे को यहाँ डालने कॉलम्स के नेम। तो वो कॉलम्स के नेम हमारे को यहाँ से मिल रहे हैं जो कीज़ हैं इस एरे की, और उसकी वैल्यू के लिए हमारे को यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे को दो अलग अलग से स्ट्रिंग बनाने पड़ेंगे। एक तो हम इसको ज्वाइंट करके स्ट्रिंग बनाएंगे कीज़ को, और दूसरे स्ट्रिंग में हम इन सारी वैल्यूज़ को कंबाइन कर देंगे। कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ टेबल कॉलम्स, और इसके अंदर यहाँ पर जो भी हमारे को डाटाबेस में वैल्यू मिली है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब भी हमें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना होता है इम्प्लोड फंक्शन को यूज़ करके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना है कि जब भी हम इनको ज्वाइन करेंगे तो किससे करेंगे। तो उसको मैं ज्वाइन करूँगा कोमा लगा के। तो देखिए यहाँ मैं कोट्स ले लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे कोमा दे देता हूँ, तो यहाँ पे स्पेस। और यहाँ पर अब हमारा आता है कि कौन सा एरे है। तो एरे तो बेसिकली हमारे पास पैरम्स करके है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे को सिर्फ कीज चाहिए, तो मैंने उसके लिए आपको ऑलरेडी एक फंक्शन बताया हुआ है एरे की। अगर आपको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे इसका एक लिंक दे दूंगा, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपने एरे का नाम। तो ये हमारे को कीज निकाल के देगा, और उनको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे किस फंक्शन की हेल्प से, जिसका नाम है इम्प्लोड। ये देखिए ये हमारा एक काम हो चुका है। अब मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कीज को भी ज्वाइन करना है जो इसकी वैल्यूज़ है। और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नेम ले रहा हूँ टेबल अंडरस्कोर वैल्यू, और यहाँ पर भी मैं इम्प्लोड ही करूँगा। और यहाँ पर मेरे को पास कर दिया, यहाँ पर मेरे को कीज लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, तो जो भी वैल्यूज़ होंगी इसकी वो भी आपस में इम्प्लोड हो जाएंगी, और इन दोनों को मैं यहाँ पे पास भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे पास कर दिए कॉलम्स के नेम को, और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ जो हैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो ये हमारी बन गई सीक्वल की कमांड। इसको मैं यहाँ पर प्रिंट भी करके देख लेता हूँ। मैंने इको किया, ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आ गया स्टूडेंट्स, फिर कॉलम्स के नेम आ गए यहाँ पर। ये देखिए जो हमने इम्प्लोड किया था फंक्शन, उसने सारी कीज़ के नाम को कोमा लगा के जोड़ दिया।
उसके बाद वैल्यूज लिख के सारी वैल्यूज आ गई। अब जो ये वैल्यूज हैं इसको भी हमारे को कोट्स के अंदर देना होता है, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। तो वो कोट्स नहीं आ रहे हैं, अगर कोट्स नहीं आएंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगी सीक्वल की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये बाहर जो मैंने सिंगल कोट्स लिए थे इसको मैं डबल कोट्स के अंदर डाल देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर भी मैं सिंगल कोट्स के अंदर इसे डाल देता हूँ, ये देखिए। अब मैं दोबारा से अपनी सीक्वल कमांड को चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ आया, फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ये कॉलम्स के नेम आ गए, फिर वैल्यूज़, ये सारी कोट्स में वैल्यू आ गई। तो ये हमारी जो कमांड है बिल्कुल सही बन चुकी है। अब इसको हम रन कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको इको हटा देता हूँ और यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्वेरी को रन करूँगा। तो क्वेरी को रन करने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का नेम लेना है। दिस MySQLi नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसके अंदर हम मेथड कौन सा रन करेंगे क्वेरी को रन करने के लिए, क्वेरी। ये इनबिल्ट मेथड है PHP का जिसके अंदर हम सीक्वल की क्वेरी को रन करते हैं और यहाँ पर हम अपनी सीक्वल की क्वेरी को पास कर देंगे। अब अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो यहाँ पर ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और अगर रन नहीं होती तो यहाँ पर हम इसका एल्स पार्ट भी बना लेते हैं। ये देखिए अब अगर ये सीक्वल की क्वेरी रन हो चुकी है तो हमें यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज भी दिखाना है कि वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमने रिजल्ट नाम का एक एरे ले रखा है उसके अंदर यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हमारे एरे का नाम और उसके बाद हमारे को कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी डाटा इंसर्ट हुआ है मैं उसका आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ जिससे हमें पता लग जाएगा कि कोई भी वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ जिसका नाम है MySQL। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जोन सा भी हमने यहाँ पर डाटा इंसर्ट किया है उसकी आईडी को उठाने के लिए हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट मेथड आता है जिसे हम कहते हैं इंसर्ट आईडी। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने इसे क्लोज किया और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसे रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ये करना ज़रूरी नहीं है मगर मैं इसे कर रहा हूँ। बाय चांस अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो मुझे कहीं से पता लगाना हो कि ये फंक्शन चला है कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रू कर रहा हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर ये मैसेज शो किया, अगर ये फंक्शन नहीं चलता, क्वेरी ही रन नहीं होती तो कोई एरर आएगा, तो उसको भी हमारे को इसी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। तो मैं ये इसी वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे को एरर शो करना है तो इसी ऑब्जेक्ट के बाद मैं यहाँ पर एक मेथड लिखूंगा जिसका नाम होता है एरर। मैंने इस एरर मेथड के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, और जो हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टेबल एग्जिस्ट का यहाँ पर हमने चेक किया था जिसका एल्स पार्ट भी बनाया था, यहाँ पर भी मैं रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स। यहाँ पे ये रिटर्न फॉल्स और एल्स की कंडीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने फंक्शन बनाया उसके अंदर भी मैंने वहाँ पे एल्स पार्ट बनाया हुआ और उसके अंदर मैसेज भी शो कराया हुआ। तो यहाँ पर मैं वैसे ही से बना रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद ये हमारे इंसर्ट मेथड का तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हम हर बार रिजल्ट में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, जो हमने इससे पिछली वीडियो में भी कराई थी जैसे यहाँ पर, तो ये मैसेज हमने कहीं शो नहीं किया। तो इसको शो करने के लिए हमें यहाँ पर एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो मेथड मैं नीचे जाके बना लेता हूँ। यहाँ पे जैसे एक टेबल एग्जिस्ट नाम का एक मेथड बनाया, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी एक मेथड बनाऊंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा जैसे गेट रिजल्ट। ये देखिए, और ये पब्लिक मेथड होगा जिसे हम बाहर से भी कॉल कर सकेंगे। इसके अंदर हमारे को कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमने डाटा स्टोर कराया है किस वाले वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है रिजल्ट, इसकी वैल्यू को इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, और इसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसको एम्प्टी कर देंगे। तो यहाँ पर मैं उसको एम्प्टी एरे दोबारा से बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये एम्प्टी हो गया। अब जो भी हमारे पास नई वैल्यू आ चुकी है वो है वैल नाम के वेरिएबल के अंदर, इसको हम रिटर्न कर देंगे। ये देखिए, अब देखिए जो रिजल्ट नाम का हमारे पास वेरिएबल था ये एक एरे था, तो जब भी हमने इसकी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को असाइन किया तो ये भी एक एरे बन चुका है। तो जब भी इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा
तो उसको रिटर्न में एक एरे की वैल्यू मिलेगी जिसको हम प्रिंट आर फंक्शन को यूज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इस पेज का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर चेक करा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक इंसर्ट नाम का एक मेथड बनाया। जब भी यूजर इसे कॉल करेगा तो उसको दो वैल्यूज यहाँ पे सेंड करनी है, एक टेबल का नेम और एक उसकी वैल्यूज। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया कि ये टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इससे रिलेटेड भी मैंने नीचे एक मेथड बनाया जिसके अंदर हमने टेबल पास किया। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली मेथड है, ये हमारे को दो ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ट्रू या फॉल्स। अगर इसे टेबल मिल जाएगा डाटाबेस के अंदर तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और ट्रू रिजल्ट आने पे ये इस वाले इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। यहां से हम ये प्रिंट आर हटा देते हैं। अब यहां पर हमारे को जो भी यहां पर पैरामीटर मिले हैं एरे की फॉर्म में, उसको मैंने यहां पर इंप्लोड किया है। कीज को अलग से इंप्लोड किया है और उसकी वैल्यूज को अलग से इंप्लोड किया है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज को मेरे को यहां पर सीक्वल की कमांड के अंदर पास करना था। ये देखिए, और उसके बाद मैंने अपनी क्वेरी को रन कर दिया। अगर ये क्वेरी रन हो जाती है तो यहां पर मैंने रिजल्ट नाम का जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर जो भी इंसर्ट की आईडी आई है, यहां पर मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, यहां पे लिखना था इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी, उसकी आईडी को मैंने यहां पे पास कर दिया और उसके बाद रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर वो यहां पर एरर आई है क्वेरी में तो हमने यहां पर इस वाले वेरिएबल के अंदर एरर मैसेज को यहां पे सेव करवा दिया इस वाले वेरिएबल के अंदर रिजल्ट में। तो ये पूरा इंसर्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे किसी भी टेबल के साथ किसी भी डाटाबेस के अंदर जब भी हमने डाटा को इंसर्ट करना है तो इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, और हमारे को जस्ट कितना काम करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। यहां पर हम इस मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर दो चीजें पास कर देंगे, टेबल का नेम और उसकी वैल्यूज। और जो हमने अलग से एक मेथड बनाया गेट रिजल्ट, उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यूज आई हैं। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ इको, और यहाँ पे जैसे इंसर्ट का टेबल है तो यहाँ पे एक मैसेज शो कर देता हूँ इंसर्ट आईडी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर हमने आईडी को सेव करवाया था रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, तो उसी को हमें यहाँ पे शो करना है। और यहाँ पे लगा देता हूँ प्रिंट आर, और इसके अंदर मैं अपना मेथड कॉल कर लूंगा जिसका नाम है गेट रिजल्ट। तो उसके लिए मेरे को ऑब्जेक्ट लेना पहले ओबीजे, और मेथड कौन सा है, गेट रिजल्ट। ये देखिए, तो यहां पर बस हमें हर बार इतना ही काम करना है। आपने देखा कि कोड कितना कम हो चुका है। अब हम किसी भी टेबल के अंदर अगर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो सिर्फ हमें यहां पर एक ही लाइन लिखनी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउजर में एक बार चेक करा देता हूं कि ये डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो देखिए, मैं यहां पर आया ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश किया, और ये देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है जिसमें हमारे को यहां पे आईडी मिल रहा है 6। इसका मतलब जो लास्ट रिकॉर्ड ऐड हुआ उसको आईडी मिला है 6। मैं आपको एक बार PHP माई एडमिन में चेक भी करा देता हूं। तो यहां पे मैं इसको ओपन किया, यहां पे देखिए मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, ये देखिए, और यहां पर ब्राउजर पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए 6 रिकॉर्ड आ चुका है यहां पे राम कुमार नाम से। मैं एक रिकॉर्ड और भी इंसर्ट करके दिखाता हूं आपको। देखिए, मेरे को सिर्फ इसी वाली लाइन को यूज करना है, और मैं यहां पर एक नया नाम डाल देता हूं जैसे कुमार शानू, और इसकी एज भी चेंज कर देता हूं 22, और यहां पर इसका सिटी चेंज कर देता हूं जैसे दिल्ली। ये देखिए, सिर्फ इतना ही काम करना है। और मैंने यहां पे फाइल को सेव किया, और यहां पर आकर एक बार मैं इस कोड को रन कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर आगे आईडी 7, इसका मतलब 7 नंबर पे रिकॉर्ड आया। मैं यहां पे चेक कर लेता हूं, और यहां पे देखिए, यहां पर 7 नंबर का रिकॉर्ड आ गया कुमार शानू। तो ये हमारी जो इंसर्ट नाम का मेथड है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम किसी भी डाटाबेस के अंदर किसी भी टेबल के साथ रिकॉर्ड को इंसर्ट करने में यूज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने इसका जितना भी कोड किया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम यहां पर अपडेट नाम का जो मेथड है उस पर काम करेंगे। जो भी हमने रिकॉर्ड यहां पे इंसर्ट किए हैं इस वीडियो के अंदर, उसको अगर हमने अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।